नहीं होता अब और इंतजार, अब तो मंत्री बना दो सरकार। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयानों से शायद यही लग रहा है कि वो योगी सरकार से पूछना चाह रहे हो कि कब आएगी वो घड़ी, कब पूरा होगा उनका सपना। मंत्री बनने की आस लिए बैठे ओम प्रकाश राजभर हर रोज नए नए बयान देते हैं और ये दावा करते हैं कि वो जरूर मंत्री बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे ये खुद उनको नहीं पता। एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 8 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें वो भी मंत्री बनेंगे। तो इस बार उन्होंने अपने नए बयान में मंत्रियों की संख्या भी बता दी है कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे। वैसे ये दावा कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार वो कह चुके हैं कि वो मंत्री बनेंगे। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लिए इतने आतुर हैं कि वो लखनऊ से दिल्ली तक कई बार चक्कर लगा चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि जल्द ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुल 8 नए मंत्री बनने जा रहे हैं। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे, इसे लेकर अक्सर कई तरह के कयास लगते रहते हैं। इन तमाम बातों का अब राजभर ने खुद ही जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कुल 8 मंत्री बनने जा रहे हैं और इनमें से एक मैं भी हूँ। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा दावा कितना सही साबित होता है, ये तो देखने वाली बात है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने का इंतजार ना हो। उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। वो नाराज भी दिख रहे हैं क्योंकि 2023 के जुलाई महीने से वो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। जब से वो एनडीए में शामिल हुए थे तब से आज तक वो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया जिस दिन का वो वेट कर रहे हैं। उनकी नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इशारों इशारों में ओपी राजभर ने भाजपा को अल्टीमेटम तक दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं जो बोलता हूं सीना ठोक कर बोलता हूं, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मैं मंत्री बनूंगा। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। ये सीधे तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम है और साथ ही चुनाव आयोग को भी चुनौती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बीजेपी से कितना नाराज हैं और कहीं ये नाराजगी बीजेपी को झटका ना दे दे। वैसे एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को मंत्री भी बनना है और दूसरी तरफ उनका एक पुराना बयान कि उनके लिए मंत्री पद का कोई खास महत्व नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है। और एक व्यक्ति जिसने समाज के हित के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके लिए मंत्री पद का क्या महत्व है? तो उनके लिए मंत्री पद का महत्व भी नहीं है और मंत्री बनना भी है। आपको बता दें कि साल 2023 के जुलाई महीने में सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और राजभर एनडीए में शामिल हो गए थे। 2017 में सुभाषपा ने भाजपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एसबीएसपी की राहें अलग हो गई थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर राजभर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर सपा से भी नाता तोड़कर एक बार फिर वो एनडीए में शामिल हो गए। और जब से एनडीए में शामिल हुए हैं तब से आज तक बीजेपी उनको सिर्फ लॉलीपॉप ही दे रही है। राजभर के मंत्री बनने को लेकर विपक्ष भी उन पर कई बार तंज कस चुका है। शिवपाल यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ से सिफारिश करेंगे कि जल्द उन्हें मंत्री बनाया जाए। वही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर और बीजेपी से नाराजगी को लेकर उनका यह भी कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा। हम पूरी तत्परता से एनडीए को 400 से अधिक सीटें जिताने के लिए दिन रात लगे हुए हैं।